बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले 48 घंटों में अमेरिका को इराक की मिलिट्री बेस हो या कोई और मिलिट्री बेस हो, यहाँ पर उनको लगातार हमलों का सामना करना पड़ा है। लेकिन जो बाइडन ने इस वक्त जो सूरत हाल पैदा कर दी है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जिस जंग को बचाने की हर किसी की जानिब से एक तैयारी हो रही थी, इस जंग को अमेरिका अब लड़ने जा रहा है। और जिस मुल्क के खिलाफ वो लड़ने वाला है उसके बाद ना तो पाकिस्तान महफूज रहेगा, ना खिता महफूज रहेगा, और जो जो अमेरिका का साथ देगा वो भी रगड़ा जाएगा। सूरत हाल ये पैदा हुई कि जो बाइडन ने तकरीर की और इस तकरीर के अंदर उसने डायरेक्टली नाम लिया जिस पर वो हमला करने जा रहे हैं और जंग जो छेड़ने जा रहे हैं वो है ईरान। उन्होंने कहा कि ईरान असल में रूस की भी मदद करता रहा। आप जानते हैं कि यूक्रेन के मामले पर ड्रोन्स दिए थे, रूस की भी उन्होंने कहा मदद करता रहा, हमास की भी वो कह रहे मदद कर रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि हिजबुल्ला की मदद कर रहे हैं। तो पूरे खत्ते के अंदर अगर इस सारी जंग का कोई कसूरवार है तो वो है ईरान। तो उन्होंने कहा कि हम ना तो ईरान को छोड़ेंगे और ना पुतिन को छोड़ेंगे। काम ख्याली की हालत ये है कि यूक्रेन जंग के अंदर जो जूतियां पड़ी हैं इनको, अमेरिका को असल में ठिकाने नहीं ना आ रहा। सुपर पावर है, ताकत बहुत ज्यादा है, नशे में पागल हुए हैं, लेकिन ये खतरा जो आने वाला है वो इतना बड़ा खतरा है, इतना बड़ा खतरा है कि आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि अगर इसमें किसी एक मुल्क ने एक जरा सी भी गलती की तो वो फारिग हो जाएगा। अब समझिए ये करने क्या जा रहे हैं। ईरान पर हमला करना है, इन्होंने मांगने हैं फौजी अड्डे। उन ममालिक से फौजी अड्डे मांगने हैं जिनकी सरहदें लगती हैं ईरान के साथ या वो ईरान के करीब तर है, उनसे फौजी अड्डे मांगने हैं। अगर अमेरिका को फौजी अड्डे वो मिल गए तो बस फिर ईरान उनको जो जंग जिस तरह की वो करेगा आप उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। यानी ये अफगानिस्तान की जंग नहीं है, और जिन्होंने इनकार किया उनको अमेरिका नहीं छोड़ेगा। अब इस सारी सूरत हाल में जिस मुल्क से भी अमेरिका के जहाज उड़ते हैं, जाहिर सी बात है उन्होंने तो छोड़ना नहीं है किसी सूरत, उनकी तो लड़ाई हो जाएगी। अब यहाँ पर लीडरशिप निकल कर सामने आएगी कि कौन से ऐसे ममालिक हैं जो अमेरिका को गो अहेड देते हैं, क्योंकि इजराइल ने फैसला किया है, अब तैयारी हो चुकी है ग्राउंड ऑपरेशन की, किसी भी वक्त वो गजा में उतरने वाले हैं। पहले वो कोशिश हो रही थी, अमेरिका ने उनको बड़ा समझाया कि आप अभी ये काम ना करें, आप ये सारी की सारी चीज़ें मैनेज करें, अपने आप को कूल डाउन करें, अभी थोड़ा टाइम ले, इनकी एड दें, इनकी मदद करें, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की, लेकिन वो बाज नहीं है। लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो असल में इंडिकेट कर रही है कि लड़ाई जो है वो अगले लेवल पर अब जाने वाली है, क्योंकि इस वक्त पूरी तैयारी इसराइल ने कर ली है और वो कह रहे हैं कि हम किसी भी वक्त जंग में कूदने वाले हैं, और इस जंग में जब हम कूदेंगे तो किसी को अंदाजा भी नहीं होगा कि हम क्या कर सकते हैं। अगली जो सूरत हाल पैदा होने वाली है वो असल में उससे भी ज्यादा खतरनाक है। वो मामला ये है कि जैसे ये गजा के अंदर लैंड करेंगे तो उसके बाद इन्होंने ऐलान कर देना है कि हम ईरान पर हमला करने जा रहे हैं और ईरान पर हम करेंगे एयर स्ट्राइक। अब एयर स्ट्राइक करने के लिए जिन अड्डों से अमेरिका के तैयारे उड़कर आएंगे वो अड्डे अगर इस्तेमाल होते हैं ईरान के खिलाफ तो बहुत बड़ी तबाही है। जाहिर सी बात है ईरान ने पूरी कोशिश करनी है कि वो उनके खिलाफ लड़ाई करें। तो सबसे पहली तो बात यह है कि आने वाले दिनों में आपको ये भी सूरत हाल होती हुई नजर आएगी कि अगर ईरान के ऊपर हमला होता है और मिसाल के तौर पर इराक है या कोई और एरिया है वहां से उठ के, तो ईरान उनके खिलाफ भी जंग छेड़ देगा। असल में अब कहानी यहाँ पर स्ट्रेट होने वाली है। रशिया ने जो मामला पहले खुफिया रखा हुआ था वो ओपनली खेलने जा रहे हैं, वो ईरान के साथ इस जंग में कूदेंगे और वो अमेरिका के खिलाफ खड़े होंगे। यानी आप ये सोचिए कि पॉसिबिलिटी ये है कि रशिया उनको बहुत बड़े हथियार दे देगा, और हथियार देने के साथ साथ फ्रंट पर रशिया की फोर्सेस भी आकर लड़ेंगी। देखिए जो ईरान ने काम ये किया था कि उन्होंने ड्रोन्स दिए थे रूस को, और रूस ने उस ड्रोन से अमेरिका के इत्तेहादी यूक्रेन की धज्जियां उड़ाकर रखती थी, यानी ये मामला हुआ था। अब असल में वो ड्रोन्स है, अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर वो S-400 उठाकर देते हैं। आप जानते हैं कि ईरान के पास S-300 है, वो S-400 उठाकर अपना दे देते हैं। जैसे इसराइल ने काम किया है कि इसराइल ने ड्रोन्स जो हैं वो जर्मनी से ले लिए हैं अपने, और अमेरिका ने उनको जो गाड़ियां भेजी हैं वो आप भी सबने देख ली हैं कि जिस तरह उन्होंने गाड़ियां भेजी हैं। यानी ये वो सूरत हाल पैदा हो रही है कि सम टाइम आप किसी को कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो आप उसे भी लीज पर ले लेते। तो ईरान को जब ड्रोन्स दिए थे, अब ईरान की जो बारी है तो उसको देखिए, ईरान एक ऐसी जगह है
कि जहां पर चाइना उसको बैक करेगा, पूरी तरह खुलकर बैक करेगा, यानी ढके छुपे अंदाज में नहीं। रशिया उसको बैक करेगा खुलकर। ईरान के अंदर अपने जो लड़ने वाले हैं वो 25 लाख के करीब इस वक्त तैयार हो चुके हैं। जब वो 25 लाख के करीब तैयार हो चुके हैं हमले के लिए, तो वो किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, ना वो किसी सूरत किसी को छोड़ने वाले हैं कि क्या मामला होगा। अगले कुछ अरसे के अंदर हालात जिस जानिब जा रहे हैं उसमें एक चीज बड़ी क्लियर वाज़ह होने वाली है कि पोजीशन असल में अमेरिका और इजराइल की जो जीत है, क्योंकि इजराइल ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन करे, उन्होंने अमेरिका की वो बात को रिजेक्ट कर दिया है। वो थोड़ी देर के लिए सोच रहे हैं जो मर्जी करे, इसीलिए तो बाइडेन ने तकरीर की, उसने कहा थी असल में सारी सूरत हाल में पीछे ईरान है। बार बार आप देख ले कि नेतन्याहू ने जो मुलाकात की बाइडेन के साथ, नेतन्याहू की पावर इतनी है कि उसने बाइडेन से बड़े बयानात दिलवाए। उसने कहा कि असल में इस सब के पीछे ईरान, तो नेटो को वो लेकर आएंगे ईरान के खिलाफ। यानी आप ये सोचो जो अफगानिस्तान के अंदर 20-25 ममालिक थे, अब वो 20-25 ममालिक आएंगे हमला करने के लिए ईरान के ऊपर, और उसके साथ अगले कोई यानी बाकी जो है ऑब्जर्वर से लेकर बाकी सारे कुल मिलाकर यानी 40-50 ममालिक नेटो की जो पूरी एक फोर्स है वो उठ खड़ी होगी हमला करने के लिए ईरान पर। तो आप बताइए क्या ईरान इस सूरत हाल के अंदर अपने मिसाइल नहीं चलाएगा, वो इजराइल पर हमला नहीं करेगा? देखिए आज तक जो सूरत हाल हुई है वो डायरेक्टली अभी तक अमेरिका ने हमला नहीं किया। अभी वो ऐलान कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं और हमने ये काम करना है। पहले की सूरत हाल बिल्कुल अलग हुआ करती थी। पहले कभी ऐसी सिचुएशन नहीं थी जो आज पैदा हुई है, जो गजा के अंदर पैदा हुई है। इजराइल ने कहा थी हम वहां पर ऑपरेशन करने वाले हैं, ग्राउंड ऑपरेशन, और हम नहीं रुकेंगे। अमेरिका चाहे जो मर्जी कहता रहे, हमने ऑपरेशन करना है, हमने हमास का खात्मा करना है। वो कहता जी हमास एक दहशतगर्द तंजीम है तो हम हमास को नहीं छोड़ेंगे। अब यहां से मामला जब उठेगा तो उसने कहा कि साथ उसके सहूलियतकार ईरान को भी नहीं छोड़ेंगे। इजराइल का प्लान ये है कि हम लड़ाई करें हमास से और हिजबुल्लाह से लड़ाई करें, अमेरिका और नेटो लड़ाई करें ईरान से। ये असल में इस वक्त स्ट्रेटजी सामने आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो अल फतेह मिसाइल है हम असल में उसको भी लॉन्च करेंगे, और ये मिसाइल सीधा जाकर इजराइल के कल्ब में जाकर लगेगा, और जब ये मिसाइल लगेगा तो उसके बाद ये फिर एक ना खत्म होने वाली जंग शुरू हो जाएगी। अब सबसे बड़ी ईरान के, देखिए ईरान की पोजीशन बड़ी क्लियर है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बात ऑलरेडी कह दी थी कि आज नहीं तो कल हमें जंग में कूदना, अगर ये जंग में हम नहीं कूदेंगे तो फिर ईरान के अंदर लड़ाई होगी, तो हम ये नहीं चाहते। इस वक्त असल में मसला ये है कि ये सारे ममालिक ये चाह रहे हैं कि जंग उसकी सरजमीन में ना लड़ी जाए। देखिए अफगानिस्तान में जंग लड़ी गई तो जो जंग थी वो बड़ी तबाहकुन जंग थी, वो याद रखिएगा। वो अफगानिस्तान के अंदर जो जंग थी उसके मामलात काफ़ी ख़राब थे। ये वाली जो जंग है असल में इसमें भी वो सारे चाह रहे हैं कि अपनी सरहदें बाहर लड़ी जाए। अब अमेरिका अगर इस जंग में कूदता है तो उसने देखे वो वाशिंगटन जोड़कर तो नहीं आना ना, उसने खित्ते के अंदर अड्डे लेने हैं। या तो वो इनके आगे पीछे में मालिक से अड्डे लेगा या वो जहाँ कहीं और से लेगा, जहां से वो अड्डे लेकर जाएगा फिर वहां पर ईरान की लड़ाई शुरू हो जाएगी। और देखिए इस दफा एक बात ज़हन में रखिएगा, अमेरिका को ये सूरत हाल भी बड़ी क्लियर हो जाएगी, मिडिल ईस्ट के अंदर चाइना का बड़ा सरो रसूख है। अमेरिका ये समझ रहा है कि मैं ईरान के ऊपर हमला करूंगा, वो अड्डों से मुझे उड़ने देंगे, ऐसी सूरत हाल नहीं होने वाली अमेरिका की। आप देखिए कि अमेरिका बेशक अड्डे यूज कर रहा होगा खित्ते के अंदर, लेकिन जब जंग का मामला होगा तो वो कहेंगे कि हमने काम नहीं करना। अब अगर मिसाल के तौर पर इराक के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसको पुतिन ने क्लियरली कह दिया है कि अमेरिका को आपने अड्डे देने जो दिए हुए हैं इसको फारिग करें यहाँ से, अब वो मामला यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद बताइए कि जिन ममालिक ने अड्डे देने से अमेरिका को इनकार किया उनका अमेरिका क्या हाल करेगा। ये बड़ी सूरत हाल टफ होने जा रही है। लोगों को शायद अंदाजा नहीं है इस जंग की नौयत कितनी खतरनाक होगी, इसका फ्यूचर क्या होगा, इसकी तबाही क्या होगी, और ये किस अंदाज में जाकर तबाहकुन सूरत हाल पैदा कर सकती है। जो बाइडेन ऊपर ऊपर से जितना मर्जी कहता रहे कि हमने ईरान के खिलाफ जाना है, फलाना जाना है, उसको ये पता है कि बैक एंड के ऊपर मुझे सपोर्ट नहीं मिली। अब आप ये देखें ना, उधर से यमन के अंदर से लड़ाई शुरू हो रही है, उन्होंने अमेरिका पर हमले शुरू कर दिए हैं, उन्होंने उनकी मिलिट्री बेसिस पर हमले शुरू कर दिए हैं, हिजबुल्लाह ने हमले शुरू कर दिए हैं, इराक के अंदर से हमले शुरू हुए। तो सारी जगहों से जो हमले हो रहे हैं, तो आप इस सारी सूरत हाल में बताइए कि चीज़ें कैसे मैनेज होंगी। यानी अमेरिका को ये तो बेसिस है, जिन बेसिस से अमेरिका का जो प्लान है कि इस जंग को वो पूरे खित्ते में लेकर जाएं और ईरान के खिलाफ एक बहुत बड़ी
लीड ले दीगर ममालिक से कि आप हमारे खिलाफ हो। असल में पूरे मिडिल ईस्ट और हर किसी यानी खास तौर पर एशिया समेत हर मुल्क के अंदर जाकर वो चाहता है कि इस जंग को हम अगले लेवल पर ले जाएं। ये असल में अब तक का उसका प्लान है। अब यहाँ पर आप ये देखें कि वो जंग जाती है तो ईरान तो प्रॉक्सी के अंदर उसका कोई सानी नहीं है। प्रॉक्सी से मुराद ये है कि उनके जो ग्रुप्स हैं लड़ने वाले, तो वो तो लड़ाई करते हैं। आप ये देख लें कि यमन के अंदर ये जो जंग थी उसका क्या बना, 8 साल तक वो लड़ाई रही। बाद में फिर सारे अफ्रीकन ने सोचा कि नहीं हमें जंग बंदी करनी चाहिए, चाइना ने वो रोल प्ले किया। अब भी चाइना रोल प्ले कर रहा है। चाइना अब रोल प्ले कर रहा है इन ममालिक के दरमियान और इनको अर्ज कर रहा है कि आपने ईरान के खिलाफ अड्डे इस्तेमाल नहीं होने देने, क्योंकि ये जंग अमेरिका के अंदर नहीं है। अगर ये जंग छिड़ती है तो नुकसान आपका होगा, क्योंकि गारंटी दी हुई है चाइना ने दोनों ममालिक को, हर किसी को, ईरान को भी, सऊदीया को भी, डिफरेंट साइड्स को। ये सारे आपस में बड़े अच्छे हो चुके हैं इस वक्त और कोई एक दूसरे के खिलाफ नहीं जाना चाहता। लेकिन अमेरिका चाहता है कि सारे एक दूसरे के खिलाफ हो जाए ताकि इसराइल की बचत हो जाए। जंग जो इसराइल के खिलाफ है वो इनके दरमियान लड़ जाए। ये अमेरिका की इस वक्त स्ट्रेटजी है और ये अमेरिका खुशी से नहीं कर रहा, इसको वो इसराइल पीछे यानी नेतन्याहू पीछे पुश कर रहा है कि तुमने ये काम करना है कि जंग इनकी बना दो। ये असल में अब तक का जो प्लान है वो लड़ाई करे और ये खुदा न खासा एक दफ़ा शुरू होगी तो आप बताइए ये कभी ख़त्म हो सकती है। तो इन ममालिक ने भी अपनी स्ट्रेटजी पर नज़रसानी की हुई है। उनको पता है कि हमने अमेरिका का साथ अगर दिया तो फिर उसके बाद तबाही है। आप ज़रा अंदाज़ा करें कि अमेरिका इस सारी सूरत हाल में कभी ज़िंदगी में अपने मुल्क में जंग नहीं लड़ता, यानी कभी उसने जंग नहीं लड़ी अपने मुल्क के अंदर। जब भी उसने जंग लड़ी है उसने पराए देशों में जाकर लड़ी है, उनका बेड़ा गर्क किया, फलाने अड्डे ले, फलाने अड्डे ले, फलाने अड्डे ले। वो अमेरिका बैठा हुआ है, अमेरिका को कोई खतरा नहीं है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका ने स्ट्रेटजी बनाई हुई है कि नहीं जी, जो मुल्क मुझे अड्डे नहीं देगा मैं असल में उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। IMF के थ्रू उसका गला दबाऊंगा, वर्ल्ड बैंक के थ्रू गला दबाऊंगा, यूनाइटेड नेशन के थ्रू काम करूंगा और मैं उस पर पाबंदियां आयद करवाऊंगा, फलाना करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। इन तमाम चीज़ों से उसने ये काम किया। देखिए पाबंदियों का जहाँ तक मामला है, अगर पाबंदियों से कोई कौम तबाह होती तो आज ईरान तबाह हो चुका होता, आज रशिया तबाह हो चुका होता, नॉर्थ कोरिया मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका होता। लेकिन ना नॉर्थ कोरिया तबाह हुआ, ना ईरान तबाह हुआ, ना रशिया तबाह हुआ और चाइना के ऊपर भी पाबंदी लगाने की कोशिश की। तो बताइए जब चाइना पर पाबंदी लगाने की इन्होंने कोशिश की तो उन्होंने आगे से क्या कहा, उन्होंने भी वही तबाही की सूरत हाल पैदा कर दी। उन्होंने अमेरिका के ऊपर उल्टा पाबंदियां लगा दी। तो ये जो जंग है अगर इस शुरू हो जाती है तो इसमें रूस सबसे पहले हथियार देगा, हथियार देगा जिस तरह चाहे वो मिसाइल की सूरत में हो, कुछ भी हो। जैसे अमेरिका ने गाड़ियां पहुंचाई हैं इस वक्त इसराइल को और हंगामी बेसिस पर कहा है कि आप जाएं और जाकर हमास से लड़े, इसी तरह रशिया उठेगा और वो भी जाकर इस सारी जंग के अंदर इनको फ़ायदा देगा, ईरान को हथियार देगा, ईरान को तमाम चीज़ें मुहैया करेगा और उसके बाद वो कहेगा कि तुम अमेरिका के ऊपर चढ़ दौड़ो, मैं तुम्हें सैटेलाइट से लेकर तमाम चीज़ों की मदद दूंगा। आप बताइए कि इस वक्त ईरान के साथ अगर देखें तो 5-6 ममालिक मुकम्मल तौर पर लड़ने के लिए तैयार है। वो ऑफिशियली ना हो लेकिन उनकी जो प्रॉक्सीज हैं वो तैयार है। जैसे यमन, जैसे आप ये देखें उन्होंने अमेरिका के ऊपर जाकर हमले करने हैं या उन्होंने इसराइल से लड़ाई करनी है तो वो हिजबुल्लाह है, हमास है, उसके अलावा शाम के अंदर है। ये असल में लड़ाई को काफ़ी अरसे पहले सेंस कर लिया था रशिया ने और चाइना ने। तो उन्होंने जब सेंस कर लिया था तो इसीलिए उन्होंने मिडिल ईस्ट के अंदर सुलह करवाई। अब असल तो करिज देखने वाली होगी उन ममालिक की कि वो अमेरिका को इनकार करते हैं कि भाई साहब हमने आपको अड्डे नहीं देने और आप हमारे अड्डे यूज़ नहीं करेंगे ईरान के खिलाफ। अगर वो स्टैंड ले जाते हैं इस लेवल पर, इन पोजीशंस पर जाकर, फिर तो इजराइल के लिए इस जंग में बड़ी तबाही है। और अगर वो स्टैंड नहीं लेते और ये जंग शुरू हो जाती है तो फिर आप ये समझ लीजिएगा जो सीसी ने और किंग अब्दुल्ला ने कल बात की है, उसने कहा कि अगर जंग गजा से बाहर निकली तो पूरा खिता उसकी लपेट में आ जाएगा और हम सब बर्बाद हो जाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।